शहर से दूर घने जंगलों और सूनी सड़कों के बीच बसा था देवगढ़ नाम का एक छोटा सा कस्बा। दिन में यह जगह आम लगती थी, लेकिन रात ढलते ही यहाँ की हवा में कुछ अजीब सा बोझ भर जाता था। लोग कहते थे कि देवगढ़ की रातें कभी सोती नहीं। इसी कस्बे में रहता था अमन, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और हाल ही में अपनी माँ की मौत के बाद अकेला रहने लगा था। उसकी माँ सरोज देवी बहुत सख्त लेकिन बेहद प्यार करने वाली औरत थी। उनकी मौत को 1 साल हो चुका था, लेकिन अमन आज भी हर रात सोने से पहले उनकी तस्वीर के सामने दीपक जलाता था। माँ की मौत के बाद अमन का जीवन पूरी तरह बदल गया था। रातों को उसे अजीब-अजीब सपने आने लगे थे। कभी सपने में उसकी माँ रोती हुई दिखती, कभी अंधेरे में खड़ी होकर उसे पुकारती। शुरू में अमन ने इसे अपने दुख और अकेलेपन का असर समझा, लेकिन एक रात जो हुआ, उसने अमन की आत्मा तक हिला दी। रात के ठीक 2:13 बजे उसके मोबाइल पर एक कॉल आई। स्क्रीन पर लिखा था, माँ। अमन का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई, लेकिन उधर से सिर्फ धीमी सी सिसकियों की आवाज आ रही थी। अगली सुबह अमन सीधे अपनी माँ की कब्र पर गया। उसने खुद से कहा कि ये सब सिर्फ दिमाग का वहम है। लेकिन उसी रात फिर कॉल आई। इस बार आवाज साफ थी, बेटा मुझे यहाँ से निकाल लो। आवाज उसकी माँ की ही थी। अमन डर के मारे बिस्तर से गिर पड़ा। उसने फोन काट दिया, लेकिन उसके कानों में माँ की आवाज गूंजती रही। अब अमन समझ चुका था कि ये कोई मामूली बात नहीं थी। उसने अपने बचपन के दोस्त राहुल को सारी बात बताई। राहुल ने पहले मजाक उड़ाया, लेकिन जब उसने अमन की आंखों में डर देखा, तो गंभीर हो गया। राहुल और अमन ने कस्बे के पुराने पुजारी पंडित हरिशंकर से मिलने का फैसला किया। पंडित ने सब सुनकर कहा कि देवगढ़ की जमीन श्रापित है। सालों पहले यहाँ एक अस्पताल था, जहाँ कई औरतों की रहस्यमयी मौत हुई थी। उन्हीं में से एक सरोज देवी भी थी, जिनकी मौत को दिल का दौरा कहकर दबा दिया गया था। पंडित ने बताया कि कई आत्माएं अधूरी इच्छाओं के साथ इसी जमीन में कैद हैं, और कभी-कभी वे अपनों को पुकारती हैं। उस रात अमन और राहुल कब्रिस्तान गए। चारों तरफ घना अंधेरा, ठंडी हवा और पेड़ों की चरमराहट थी। जैसे ही वे सरोज देवी की कब्र के पास पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई। अमन को लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। उसने पलटकर देखा, तो अंधेरे में एक औरत खड़ी थी, वही चेहरा, वही आंखें, उसकी माँ। लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था। बेटा सच सामने लाओ, इतना कहकर वह गायब हो गई। अगले दिन अमन ने पुराने अस्पताल के रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उसे पता चला कि उसकी माँ की मौत प्राकृतिक नहीं थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने एक अवैध प्रयोग किया था, जिसमें कई औरतों की जान गई थी। सच छुपाने के लिए सभी मौतों को प्राकृतिक घोषित कर दिया गया। अमन को अब समझ आ गया कि उसकी माँ की आत्मा शांति क्यों नहीं पा रही थी। वह इंसाफ चाहती थी। अमन ने सारे सबूत इकट्ठा किए और पुलिस को दिए। मामला दोबारा खुला। कई बड़े नाम सामने आए। जैसे जैसे सच बाहर आने लगा, अमन को कॉल आना बंद हो गई। आखिरी रात सपने में उसकी माँ आई। इस बार उसका चेहरा शांत था। अब मैं जा सकती हूँ, बेटा, धन्यवाद। सुबह उठते ही अमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल हल्का था। कुछ महीनों बाद देवगढ़ का वह अस्पताल गिरा दिया गया। लोग कहते हैं कि अब वहां रात में कोई आवाज नहीं आती। अमन ने कस्बा छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब वह माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाता है, तो उसे लगता है कि माँ मुस्कुरा रही है। कभी-कभी डर इंसानों से नहीं,
छुपाए गए सच से पैदा होता है और जब सच सामने आ जाता है तो आत्माएं भी मुक्त हो जाती हैं।